उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट पर मुकाबला अब दिलचस्प हो चुका है। 8 सीटों में जगह बनाने वाले कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी की सुब्रत पाठक और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी लड़ाई लड़ेंगे। दोनों हैवीवेट नेताओं ने अपने अपने समर्थकों के साथ कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। 13 मई को कन्नौज सीट के लिए मतदान होना है। अखिलेश यादव ने सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव और तेज प्रताप यादव की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल किया। इधर कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में सुब्रत पाठक ने गुरुवार को अपना नामांकन भरा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक दोनों ही नेता कन्नौज में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कचहरी पहुंचे अखिलेश ने कन्नौज में नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव व अन्य नेता मौजूद थे। अखिलेश ने नामांकन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कन्नौज में सपा के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं आम जनता की यह ख्वाहिश थी कि वो सीट से चुनाव लड़ें। उम्मीद है कि जनता एक बार फिर उन्हें यहां से आशीर्वाद देगी। उनके साथ तमाम समर्थकों व दूर दराज के अन्य नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। साथ ही उन्होंने दाखिल करने के बाद वहाँ मंच पर पहुँचे और फिर समर्थकों को संबोधित किया। साथ ही अपने नेताओं से भी वो मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता प्रचंड जीत से जब देश में बड़े जीत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें कन्नौज का नाम सबसे पहले होगा। कन्नौज की सेवा वो पहले ही कर चुके हैं और एक बार फिर वो कन्नौज की सेवा करने के लिए आए हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता उन्हें अवश्य भारी बहुमत से जीत दर्ज दिलाएगी। वहीं इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है और बीजेपी के प्रत्याशी भी इसे अब दूसरा रंग देने में तुले हुए। उनका कहना था कि मैच पहले बराबरी का नहीं था लेकिन अब मैच ये बराबरी का है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज से आज अपना नामांकन किया है। इससे पहले बीजेपी के सुब्रत पाठक ने अपना नामांकन किया था। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां से नामांकन कर चुके हैं। नामांकन करने के बाद सीधे वो समर्थकों के बीच पहुंचे जहां उनको संबोधित किया। इसी कन्नौज ने हमें पहचान दी और जो यहाँ का विकास हम लोगों ने किया है वो विकास भी ऐसा है जो न केवल हमारी इस क्षेत्र की पहचान बन गई बल्कि पूरी दुनिया में उसकी पहचान बनी है। चाहे वो सड़क हो और चाहे वो इत्र के लिए जो काम किया था। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के इत्र के कारोबारियों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए जो आधे अधूरे काम छूटे थे उन कामों को और आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। कन्नौज की जनता इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रही है, रिकॉर्ड बनाने। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से कन्नौज की जनता को मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो सुगंध, जो कन्नौज की पहचान थी, जो कन्नौज ने एक भाईचारे का संदेश दिया, वो जो कन्नौज की खुशबू जो पूरी दुनिया में पहुंची और फैली, मैं उस संस्कृति को और कन्नौज के विकास को और कन्नौज की सुगंध को और आगे बढ़ा करके इतिहास में नाम दर्ज हो, इस तरह का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है देश की बड़ी जीतों में, देश की जो बड़ी जीतें होंगी, जो देश की बड़ी जीत होंगी उसमें कन्नौज का भी नाम आएगा कि कन्नौज की जनता ने भी ऐतिहासिक वोट दे करके जिताने का काम किया है। मैं अभी नामांकन करके आया हूं। मुझे याद आ रहा है मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूं। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए।
मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। कन्नौज का इतिहास बहुत शानदार रहा है। कन्नौज का कारोबार उसने अपना न केवल भारत में बल्कि दुनिया में स्थान बनाया। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए, और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। रुझान आ रहे हैं, ये जो रुझान आए हैं, ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा साथी कह रहा है कि कश्मीर, वो कन्नौज की क्रांति, वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति कन्नौज की क्रांति है। खुशबू फैले, सुगंध फैले, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, एक दूसरे का कारोबार बढ़े, ये कन्नौज क्रांति है।